19 साल शाहनवाज को इस वजह पे कत्ल किया गया, उसका क्या कसूर था? उसकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। बहुत ही प्यार मोहब्बत से सबसे रहता था। उसे ये भी नहीं पता था ये मेरा दुश्मन है, शॉपर जोन सा है। शाहनवाज की एक एक्स गर्लफ्रेंड ने उनके बारे में ये कहा, मेरा उसके साथ ताल्लुक बहुत अच्छा था, वो एक बहुत अच्छा इंसान था। शाहनवाज जनती है, बेचारे को कोई उठाने वाला नहीं था। बिल्कुल मां बड़े उसने वो जनती है। बड़े बेटे की आवाज आई है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, शाहनवाज शाहनवाज कर रहा था। सबसे पूछते रहे क्या हुआ क्या हुआ। किसी ने शाहनवाज के लिए ये नहीं कहा कि शाहनवाज को गोली लगी है। उसको जलन होती थी मेरे से ज्यादा इसके क्यों इतने फैन हैं। 500-800 लोग उसके फैन थे जो उसके पीछे थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ वजीहा नजम। हम जब भी किसी जवान लड़के की मौत का सुनते हैं तो हमारे ज़हन में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं। एक ये कि क्या उस लड़के के पास हो सकता है बहुत ज़्यादा जायदाद हो जिसकी वजह से जेलिसी फैक्टर में आके उसके अपने दोस्तों ने उसको कत्ल कर दिया हो। दूसरा ये कि कोई लड़की का मामला हो सकता है कि 2 लड़के किसी एक लड़की से मोहब्बत करते हो, उनको हासिल करना चाहते हो, इस बिना पर दुश्मनी हुई और कत्ल कर दिया हो। तीसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि उस शख्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पास में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा डकैती चोरी इस तरह के कामों में मुलव्वस हो। 19 साल शाहनवाज को इनमें से किस वजह पे कत्ल किया गया, उसका क्या कसूर था? टिकटॉक की दुनिया में और वन व्हीलिंग की दुनिया में वो अपना नाम बनाने, अपना मकाम बनाने बाहर निकला था, लेकिन उसके दोस्तों को ये बात रास नहीं। उसके दोस्तों ने जेलिसी फैक्टर में आके उसको कत्ल कर दिया। आज इस वक्त मैं शाहनवाज से घर मौजूद हूँ। घर की हालत आप देख सकते हैं, तो ये एक फैक्टर है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। ये घर देख के क्लियर होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। गिरवी पे ये लोग रहते हैं और इस घर में 15 से 16 अफराद रहते हैं। शाहनवाज के वालिद साहब का इंतकाल आज से 15-16 साल पहले हो गया था। बेटों के सर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने घर चलाना है। दूसरा फैक्टर अगर लड़की का देखा जाए तो शाहनवाज के एक पास्ट में एक्स गर्लफ्रेंड ने उनके बारे में ये कहा कि मेरा उसके साथ ताल्लुक बहुत अच्छा था, वो एक बहुत अच्छा इंसान था। अगर वो चोर या डकैत होता तो सबसे पहले वो मेरा फ़ोन चोरी करता, डकैती वो मेरे साथ ही करता या मेरी दोस्तों के साथ कोई ऐसी हरकत करता। लेकिन मैं उसके साथ बाहर भी निकली हूँ, घूमी फिरी हूँ, मेरे साथ उसने कभी भी कोई ऐसा मामला नहीं किया। आखिर वजह है क्या, फिर कहानी क्या है? पास्ट में ऐसा कोई ताल्लुक था, उस बिना पर ये किया गया, अभी कुछ था उस बिना पर किया गया, या कोई और मामला है? इनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और साथ साथ मैं आपको घर भी दिखाती हूँ कि इस घर की हालत क्या है। तो आए मेरे साथ। जी बिल्कुल, ये शाहनवाज का घर है। आप देख सकते हैं, इस घर की हालत भी देख सकते हैं और इस घर में कितने ज़्यादा अफराद रहते हैं आप ये भी देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई पैसे का मामला या टिकटॉक से वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे थे कि जेलिसी फैक्टर में इनको कत्ल किया गया हो। आए मेरे साथ ऊपर चले, मैं ऊपर से भी आपको हालत दिखाती हूँ जिस कमरे में सब रहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त शाहनवाज की बहन और उनकी वालदा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि एक छोटे से बच्चे को अपने घर वालों से जुदा कर दिया और इतनी बेदर्दी से उसको मार दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी बहन? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस कि आप अभी खुद यंग हैं और माशाल्लाह आपका भाई अभी जवान था। इतनी कम उम्र में जो है वो इतनी बेदर्दी से उसको मारा गया। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। मुझे बताएं, आपको ये खबर कैसे मिली और क्या मामला देखती हैं आप? इसके पीछे क्या वजह थी? क्या इतनी कम उम्र में एक बच्चे की दुश्मनी थी? उसकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। वो बहुत ही प्यार मोहब्बत से सबसे रहता था। उसकी दुश्मनी नहीं थी। उसे ये भी नहीं पता था ये मेरा दुश्मन है, शॉपर जोन सा है। उसने तो हर किसी के साथ बना के रखी हुई थी। तो छोटी सी बात, झगड़ा हुआ था उनके बीच में। बस उसका शाहनवाज का एक नाम था, एक बील उठाता था, नाम था एक। उसकी वजह से उसको हसरत थी, जलन होती थी उससे, इसी वजह से उसको मारा गया। आंटी आप मुझे बताएं कि जब आपको खबर मिली किस तरह से मिली, किस तरह से आपको पता चला कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? बड़े बेटे की आवाज आई है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, शाहनवाज 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 कर रहा था। उसकी जब मैंने चीख की आवाज़ सुनी है, चीखते 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 नीचे गई। मेरे पीछे मेरे बच्चे आए हैं। मैंने उसको बार बार कहा क्या हुआ है शाहनवाज को, क्या हुआ है शाहनवाज को। उसने एक बात भी नहीं किया, बस रोई जा रहा था, रोई जा रहा था, रोई जा रहा था। और नीचे इतने लोग जमा हो गए, जमा, सबसे पूछते रहे क्या हुआ है क्या हुआ। किसी ने शाहनवाज के लिए ये नहीं कहा कि शाहनवाज को गोली लगी है। आप घर पे थी, आपसे जब वो घर से निकला है बाहर कहीं जाने के लिए, आपको क्या बता के निकला है? कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब तक आएगा? वो इधर था नहीं लाहौर में, उधर था इस्लामाबाद पिंडी में था शाहनवाज। इस्लामाबाद पिंडी से पहले इनकी कोई झगड़ा हुआ था इनके बीच में। आपके इल्म में था कि आपके बेटे का अपने किसी दोस्त से झगड़ा हुआ है? आपको बताता था कुछ? नहीं, वो उसने बताया भी नहीं। शाहपर के भाई ने बताया था कैसे झगड़ा हुआ पीछे गली में शाहनवाज का। तो उनका वो झगड़ा किस बात पे हुआ था ये बताया आपको? बस उसकी जलन थी ना, शाहनवाज से जलन थी
वो हर वक्त उससे झगड़ा ही करता रहता था। कहता है पहले भी उसने फैल लगाई थी, अल्लाह ताला ने इसको बचा लिया था। फिर ये आपस में मिले हैं तो हाथों से लड़ाई हुई है। उनके भी सर फटे हुए थे, इधर भी सर फटे हुए थे। तो उसका भाई 4 बजे के टाइम इधर आया कि इन दोनों की ऐसे लड़ाई हुई है, ये है वो है। धमकी भी देता था, साथ साथ कहता था कि सुलह करे शाहनवाज। कहता था फिर अच्छी बात नहीं होगी ये, तो वो जहाँ भी है उसको बुलाओ तो सुलह करो बड़े बिठा के। वो कहते हैं अच्छा चलो हम बुलाते हैं। तो उसने मोबाइल में ना वो जो शॉपर है उसकी तस्वीर दिखाई है बड़े बेटे को। उसने देखा तो इसने फिर मेरे बेटे ने कहा बड़े ने कि ये तुम्हें पता है पहले 1 हफ्ते पीछे क्या हुआ है? कहता है नहीं। कहता है पहले भी तुम्हारे भाई ने सीधा सीधा फायर मारी है मेरे भाई को, तो अल्लाह ताला ने बचा लिया है। कहता है मैं इसीलिए आया हूँ, चलो तुम उसको बुलाओ तो इसकी सुलह करते हैं बड़े बैठ के। वो कहता है अच्छा मैं फ़ोन करूँगा, उसको राब्ते में रहूँगा तो बता दूँगा। चला गया फ़ोन नंबर लेके बड़े बेटे का। फिर उसने फ़ोन किया कब आना है, कब आना है, कब आना है। शाहनवाज़ को फ़ोन किया उसने बड़े भाई ने कि शाहनवाज़ इधर तुम्हारी किससे लड़ाई हुई है, तुम लाहौर आओ और इधर सुलह करो। फिर उसने कहा भी मैं लाहौर नहीं आऊँगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तो मैं आ जाऊँगा। कहता है अम्मी ये मेरी बात नहीं मान रहा शाहनवाज़, तुम खुद बताओ इसको कि लाहौर आ जाए। फिर मैंने कहा क्या कैसे झगड़ा हुआ है, ये तो ये आए थे, तुम लाहौर आ जाओ सुलह करो। कहते हैं हफ्ते वाले दिन अम्मी मैं 8 से 9 बजे लाहौर आ जाऊँगा। फिर हमारे पास नहीं आया वो, 8 बजे तक 9 बजे हम इंतज़ार करते रहे, घर में नहीं आया। बिल्कुल ठीक। मेरी बहन मुझे बताएं कि जो भाई होते हैं वो बहनों के क्लोज़ होते हैं, जो बात वो वालिदैन से नहीं कर सकते हैं, अमूमी तौर पर बहन भाई आपस में करते हैं। हम जब देखते हैं किसी जवान बच्चे का कत्ल होता है, उसके पीछे कुछ मामलात होते हैं, कभी कोई लड़की का चक्कर होता है, कोई दोस्ती का चक्कर होता है कि 2 लड़के एक लड़की को पसंद करते हैं और अगर एक के साथ ज़रा ज़्यादा दोस्ती है तो दूसरा जेलसी में ऐसा कुछ करता है। टिकटॉक पे वीडियोस शाहनवाज़ लड़कियों के साथ भी बनाते थे। कोई ऐसा मामला आपको कभी बताया हो उन्होंने कि कोई लड़की का मामला है या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा मामला तो नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस वो शॉपर जो उनसा लड़का है ना, उसने पहले भी भाई के ऊपर फायर की है, वो वीडियो भी है, आप देख सकते हैं, उसके हाथ में पिस्टल भी है। आप लोगों ने कभी मना किया शाहनवाज़ को कि ऐसे लड़कों में मत उठो बैठो जो डायरेक्ट इस तरह फायरिंग कर रहे हैं, जो अच्छे नहीं हैं? पहले इसके साथ बैठता उठता था, इसको नहीं पता था ये बहुत गलत लड़का है। जब भाई को पता चला ना ये सही लड़का नहीं है, इसके साथ बैठना उठना छोड़ दिया था। पहले इसके साथ दोस्ती थी, इसको नहीं पता था कि ये लड़का सही नहीं है। जब पता चला ना ये लड़का सही नहीं है, उससे दोस्ती ख़त्म कर दी थी इसने, और फिरता भी नहीं था उसके साथ। उसको जलन होती थी मेरे से ज़्यादा इसके क्यों इतने फ़ैन हैं, बहुत ज़्यादा। 500-800 लोग उसके फ़ैन थे जो उसके पीछे थे। तो इस शॉपर के साथ कोई भी इतना मतलब इतनी इसकी वो नहीं थी, फ़ैन नहीं। पहले शाहनवाज़ को मौत की धमकी या थ्रेट किया किसी ने कभी ऐसे? नहीं नहीं नहीं, हर किसी के साथ उसने बना के रखी थी, जिससे भी मिलना है सही से मिलना है, ठीक ठाक। इसको नहीं पता था ये बस पता चल जाए ये मेरा दोस्त है, बस उसने हंस के मिलना है उससे, मेरा फ़ैन है, उसको गले लगा लेना है, उससे बात करनी है, ऐसे था वो हंसमुख। घर में भी ऐसे ही था, तीनों बहनों के साथ बहुत प्यार करता था। आंटी कहा यह भी जा रहा है कि शाहनवाज़ को पहले एक दफ़ा जेल का भी सामना करना पड़ा, एक दफ़ा वो पहले जेल भी गया, वो क्या वजह थी, जेल क्यों जाना पड़ा उसे? यही लोग थे उनके पीछे पहले भी। इसका नाम ना जो इतना मशहूर है कि ना सब पता चले कि ये चोर है, उसके लिए ये ना उसके इल्ज़ाम लगाए हैं, मगर वो इतना अच्छा लड़का था, इस कामों में था ही नहीं वो भी सब झूठ था। आंटी माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके अब? 3 बेटियां हैं, अभी 3 बेटे हैं। शाहनवाज़ को मिला के 4 बेटे थे? हाँ जी। और आपके जो मियाँ हैं वो भी इस दुनिया में नहीं है? नहीं, कितना अर्सा हो गया उनके इंतकाल को? 16 साल हो गए। 16 साल। और शाहनवाज़ आपका सबसे छोटा बेटा था? 3रे नंबर पे था। आंटी आप माँ हैं, ऑब्वियसली एक माँ के लिए सारी ज़िंदगी का दुख है कि जिस बच्चे को पैदा किया उसी को अपने सामने देख रही हैं, उसका जनाजा उठते हुए। तो कोई आखिरी बात जो शाहनवाज़ ने आपसे की हो, कुछ कहा हो, कुछ बताया हो, कोई आखिरी बात जो आपसे हुई हो? अम्मी से नहीं की आखिरी बात, हमसे ही की, हम बहनों से हम बात कर रहे थे। उसने ये कहा है मैं रास्ते में हूँ, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी, कहता है मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं पहुँच रहा हूँ। तो उसके बाद भाई से कोई बात नहीं हुई। हमने उसको फ़ोन भी किया, उसका नंबर बंद जा रहा था।
तो हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे इतना वो साजिश करके उसको बुलाएंगे, वहाँ मार देंगे उसको। मेरे भाई उधर बैठे हुए थे, बड़ों को बुला के बिठाया हुआ था कि सुलह के लिए शाहनवाज आ रहा है, उन्होंने सारा कुछ जान के उसको मारा है। जानने से पहले आपसे मुलाकात हुई, कोई फरमाइश करता हो आपसे, अक्सर बहन है कुछ कहता हो, बहनों की भाइयों के साथ वो बहनों की फरमाइश पूरी करता था, वो सारी फरमाइश जो भी कहना हमने वो मानना। कभी उसने गुस्सा नहीं किया, उसमें मैंने गुस्सा नहीं देखा। दूसरे भी भाई हैं गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हैं, लेकिन इसमें मैंने गुस्सा नहीं देखा। ये बड़ा हंसमुख लड़का था, हम बहनों से हंस के मिलता था। हफ्ते पहले की पीछे की बात है, इसने हमारे साथ टिकटॉक बनाई हैं, तस्वीरें उतारी हैं। बड़ा भाई मना कर रहा था, कहता है तू भी इनके साथ लगे हुए हो, लेकिन भाई है, बहुत अच्छा भाई हमारा था। इसमें वो चीज़ नहीं थी, गुस्सा नहीं था, चिड़चिड़ा नहीं था, कभी लड़ाई वाला नहीं था कि किसी के साथ दुश्मनी ले, नहीं, ऐसा नहीं था वो बिल्कुल। तो जब इतना नाजुक आपका भाई, जब आपने ये देखा कि हमेशा हमेशा के लिए वो इस दुनिया से चला गया और इतनी बेदर्दी से उसको मारा गया, क्या उस टाइम पे आपने महसूस किया कि उसके जो कातिल हैं उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बहुत बुरी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए उसे भी याद हो मैंने ऐसा किया था, सारी दुनिया देखे कि इसने ऐसा किया था और ऐसा उसको ऐसी सज़ा मिली है उसको। ये अगर हुकूमत भी हमारी मदद नहीं करेगा ना, फिर यही है ना, फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर वो हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, ये कहें कि नहीं करना, हमने कुछ भी नहीं करना। आज 7 दिन हो गए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा उसको पकड़े ना, कुछ तो कुछ करे, कुछ भी नहीं पता चल रहा। हमें अफसोस हो रहा है उनके लिए भी कि वो भी क्या कर रहे हैं पता नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा, वो कुछ नहीं कह रहे, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं वो। आंटी, आप क्या चाहती हैं कि वो शख्स कत्ल करके तो भाग गया है, आप क्या चाहती हैं अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको क्या सज़ा होनी चाहिए? या उनकी फ़ैमिली की तरफ से किसी ने आपसे कहा हो कि पैसे ले लेते हैं, पैसे दे देते हैं, सुलह कर लेते हैं, कोई ऐसा मामला? अभी तक तो ऐसी बात नहीं है। जो शाहनवाज के दोस्त हैं उसको धमकियाँ मिल रही हैं, इनके बाद शाहनवाज के बाद तुम्हारी बारी है, दोस्तों को कह रहे हैं शाहनवाज की बात अब तुम्हारी बारी है। अभी भी खुले आम वो धमकियां दे रहे हैं, उनको डर नहीं है? नहीं, उनको डर नहीं है। उनको दोस्तों को फ़ोन आता है कि अब इनके बाद तुम्हारी बारी है। वो सरियाम फिर रहे हैं, सरियाम बातें करते हैं, वैसे कहते हैं जल्द से जल्द पकड़े, हमें इंसाफ दे, इससे बदतर मौत दे इसे, हम कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है आंटी, इन 7 दिन आप अपने बेटे के बगैर रही हैं, क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको तड़पा रही है? बेटे की सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको याद आ रही है उसकी? मुझे सब कुछ याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है, क्या बताऊं उसकी, सब कुछ। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ शाहनवाज की बहन और उनकी वालदा मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। एक माँ इस वक्त किस दर्द से गुजर रही है ये मैं भी नहीं समझ सकती, ये आप लोग भी नहीं समझ सकते। सिर्फ एक माँ को ही पता है कि जिसने अपने बच्चे को पैदा किया है, उसको जन्म दिया है, उसी माँ के सामने जब उस बेटे का जनाजा उठे तो उस पर क्या गुजरती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि 7 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक मुलजिम जो है वो पुलिस से पकड़े नहीं जा सके। हुकूमत इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इनकी फैमिली का यही कहना है कि अगर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तो हम यकीनन बाहर निकल के कुछ करेंगे और फिर इस पर जवाबन ये ना कहा जाए कि इन्होंने कोई गलत फ़ैसला किया है, कोई गलत कदम उठाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इनके घर वालों को, शाहनवाज को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा और आगे किसी तरह किसी भी माँ को इस तरह से नहीं रोना पड़ेगा, किसी बहन को इस तरह से नहीं रोना पड़ेगा जिस तरह से आज शाहनवाज की माँ और उनकी बहनें घर बैठी रो रही हैं। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।